Yeah, hello everyone. Yeah, now just see that is a budgetary control. It is a very important topic in advanced MCOM. Okay. So first of all, you understand the basic concept regarding of the budgetary control here. So first of all, that is what is the exact meaning of budget. तो बजट मतलब क्या होता है कि हम बोलते हैं कि बजट 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 या बजटरी कंट्रोल. सो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बजट हियर. सो बजट a plan of flow to spend an amount of money over a particular period of time. Okay. तो बेसिकली कैसे होता है कि जब हम लोग को कुछ चीज काम करना है या कुछ एक्टिविटी करनी है तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, पहले बजट प्रिपेयर करते हैं. तो बजट से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग को कितना अमाउंट स्पेंड करना है, इसका हम लोग पर्टिकुलर एक पीरियड के बेस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेंड एन अमाउंट ऑफ मनी. ओके. तो उसका हम लोग क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं. तो दैट इज कॉल्ड बजट. बट बजट एंड बजटरी कंट्रोल बोथ concept are different. Okay, so now just see what is the exact meaning of budgetary control here. Okay, so budgetary control, the budgetary control is the process of determining the various actual result with the budgetary figures for the enterprise for the future period and standard set, then comparing the budgeted figures with actual performance for calculating the variance if any. ओके. तो यहाँ पे बजटरी कंट्रोल क्या होता है, एक तरह की ये प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है, जो हमारा बजटेड फिगर्स है, ये हम लोग फ्यूचर के बेस के ऊपर बनाते हैं. और जो एक्चुअल रिजल्ट जब आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो वरायंस आते हैं, जो वरायंस वरायंस दैट इज अ डिफरेंट. तो उस परफॉर्मेंस को, उस वरायंस को हम लोग क्या करते हैं, ढूंढने की या खोजने की यहाँ पे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं. क्या करते हैं, कोशिश करते हैं. अब बजटरी कंट्रोल में मोस्ट ऑफ कैसे होते हैं कि बजटरी कंट्रोल इज अ रिक्वायरमेंट. ओके. अभी इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है. तो दैट इज फर्स्ट वन, टू इंश्योर द प्लानिंग फॉर फ्यूचर्स. ओके. तो अगर हम लोग को कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है कंपनी में, या हम लोग कुछ भी एक्टिविटी करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो पहली बात तो हमें यहाँ पे फ्यूचर की हम लोग अगर बात करें तो हम लोग को एक प्रॉपर प्लान चाहिए. और प्रॉपर प्लान रहेगा तो आपका आउटपुट है, आपका जो रिजल्ट है, या आपकी जो एक्टिविटी है, या आपका जो परफॉर्मेंस है, वो वहां पे, वो यहाँ पे कैसे रहेगा, 100% आपका पॉजिटिव आएगा. तो बजटरी कंट्रोल में क्या किया जाता है कि वो जो परफॉर्मेंस है उसको, या जो प्लानिंग जो करना चाहते हैं उसको इंश्योर किया जाता है. उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, इंश्योर किया जाता है. टू ऑपरेट द वेरियस कॉस्ट सेंटर and departments with efficiency and economy. So that is the second objective of the budgetary control here. So that means to operate the various cost center. Cost center, यहाँ पे जो कॉस्ट सेंटर है उनको, उसको वहां पे क्या उनकी स्टडी की जाती है, उनको देखा जाता है. और या डिपार्टमेंट वाइज उनकी इफिशियंसी और इकोनॉमी को देखा जाता है. जैसे हम लोग डिपार्टमेंट वाइज भी बहुत से काम होते हैं हमारे पास, कंपनी में बहुत से एक्टिविटी डिपार्टमेंट वाइज भी होते हैं. तो बजटरी में से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे परचेस डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है. ओके. तो बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स के हम लोग क्या करते हैं, हर डिपार्टमेंट्स के हम लोग बजट बनाते हैं. और ये बजट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उनका परफॉर्मेंस या उनकी इफिशियंसी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं. इलिमिनेशन ऑफ द वेस्टेज एंड इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी. बजट से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेस्टेज को अवॉइड कर सकते हैं. बजट को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेस्टेज को अवॉइड कर सकते हैं. और हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं. अब यहाँ पे जब बजट बनाया जाता है, या जो बजट बनाने वाला जो ऑफिसर्स होता है, तो उसका जो सबऑर्डिनेट या उसके जो सीनियर्स होते हैं, वो उनको पूछते कि वाह इसमें इतना अमाउंट कंज्यूम करेंगे हम लोग तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा. तो एक्चुअली कि आप उसमें अंदर क्यों खर्चा करना चाहते हो, और उससे कंपनी को या उसको पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो ये देखा जाता है. तो ये क्या किया जाता है, वो देखा जाता है. तो यहाँ पे बेसिकली अगर ये कंसेप्ट या ये सिस्टम अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या होता है कि हमारा जो वेस्टेज होने वाला है वो क्या कर सकते हैं, हम बहुत 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 अवॉइड कर सकते हैं. और हमारी जो कंपनी की या इंटरप्राइज की जो इफिशियंसी है या प्रॉफिटेबिलिटी है, वो हम लोग किधर तो मतलब इंक्रीज करने के लिए बजटरी कंट्रोल का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है.
next point that is the next objective, fixation of responsibility of individual in the organization. जब बजट जब बनाया जाता है तो बजट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे होता है कि हर एक एम्प्लॉय की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। हर एक एम्प्लॉय की यहाँ पे क्या की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी क्या है उसकी वो दी जाती है उसको, और उस बेस के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय या पर्टिकुलर जो बंदा जो काम कर रहा है वो सही ढंग से काम कर रहा है क्या, he is a right person for the right job। तो ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे इवेल्यूट कर सकते हैं। कंट्रोलिंग ऑन एक्टिविटी, एक्टिविटी कंट्रोलिंग के लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एक्टिविटी मीन दैट इज हर एक्टिविटी, परचेस एक्टिविटी, सेलिंग एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी, एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी। ओके, तो बहुत से एक्टिविटी ऐसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो ये एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल मीन्स क्या है, बजटरी हमारे पास पर्टिकुलर डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, और उस बेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से वहां पे कंट्रोल कर सकते हैं। एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, जो फ्यूचर्स के बारे में हम लोग जो सोच रहे हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छी तरह से एंटिसिपेटिंग कर सकते हैं कि क्यों रिक्वायर है, क्यों इतना, मतलब इतना पैसा हम लोग को क्यों रिक्वायरमेंट है, उससे हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है। सो दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव में फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। To ensure the planning for futures, that is first one. Second one, to operate the various cost of center. Third, eliminations of wastage and increase in profitability. Fourth, fixations of responsibility of individual in the organization. Fifth, controlling on activity. And sixth one, that is anticipating the future capital expenditures. Okay, तो ये अपना अपना एक मतलब ये यहाँ पे एडवांटेजेस अभी हम लोग देखेंगे। नाउ जस्ट सी दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ द बजटरी कंट्रोल। ओके, तो दैट इज फर्स्ट वन, दैट इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अगर कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशंस को रिक्वायर है प्रॉफिट, ओके, बिकॉज कंपनी इज फर्स्ट एम टू द मेक अ प्रॉफिट, ओके, या अचीव द प्रॉफिट। ओके, हर कंपनी का ये पहला एक एम्स होता है कि कंपनी मुनाफा कमाए, प्रॉफिट कमाए। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल क्या करता है, आपको उस तरह से पहले से आपने बजट बना और उस बजट के हिसाब से अगर हम लोग कंट्रोल करेंगे तो ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हो, वेस्टेज को अवॉइड कर सकते हैं। और वेस्टेज को, और आप क्या कर सकते हो, आपकी इफिशियंसी बढ़ाते हो। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जब आप वेस्टेज को कम कर रहे हो और आपकी इफिशियंसी बढ़ा रहे हो कंपनी की, तो आपका वहां पे जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। तो आपका जो प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन है। इफेक्टिव कोऑर्डिनेट होता है, क्योंकि यहाँ पे कैसे होता है कि बजटरी हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है, बट एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का एम्स एक ही होता है कि दैट इज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, टू अचीव द प्रॉफिट या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इसके लिए कंपनी में each department is a cooperation या coordinate is a very requirement is a very important। तो यहाँ पे अगर coordination नहीं हो रहा है तो हमारा जो बजटरी कंट्रोल है वो कहीं पे तो मतलब लूज हो जाता है, तो प्रॉपरली वहां पे क्या सक्सेसफुली नहीं होता। तो यहाँ पे बजटरी कंट्रोल होने से क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होता है। ओके, देन नेक्स्ट, इवेल्यूशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव परफॉर्मेंस। हम परफॉर्मेंस को इवेल्यूट करते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस को इवेल्यूट करते हैं कि किस तरह से हो रहा है। जैसे बजट में हम लोग कुछ पर्टिकुलर डेटा इंफॉर्मेशन क्या करते हैं यहाँ पे वैसे ये सेट करते हैं, और उसी बेस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि हमारा परफॉर्मेंस किस वे से आगे बढ़ रहा है। क्लियर कट गोल एंड टारगेट। ओके, देन इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। 6, revelations of the effectiveness, and 7th that is the correctness of the performance। okay, तो ये हमारे क्या हुए हैं, it is the advantages of the budgetary control। okay, तो ये advantages होते हैं budgetary control के। okay, अब next one that is a very important also। Yeah, now just see this is our university, Mumbai University ideal study material।
सो बजटरी कंट्रोल टॉपिक नंबर 7. ओके, तो अभी हम लोग इसके अंदर जो कुछ बेसिक कंसेप्ट दिए उसको पहले देखेंगे अच्छी तरह से, फिर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन की फिर आगे बढ़ेंगे. ओके, सो दैट इज फर्स्ट वन, दैट इज अ बजट. Yeah, now just see that is the budgetary control, that is a टॉपिक नंबर 7, मुंबई यूनिवर्सिटी आइडल स्टडी मटेरियल. ओके, तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली उन्होंने बताया हुआ है कि तो देखते हैं अभी इन्होंने क्या क्या बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे बताइए. सो दैट इज फर्स्ट ऑन बजट. You see here, that is a budget. Okay, तो budget क्या है? The budget has been defined the CIMA UK as a financial and a quantitative statement prepared the prior. Prior means that is a pre. Prior मतलब पहले. To define the period of time of the policy to be pursued during that period for the purpose of achieving the given the objective. ओके, तो जो ऑब्जेक्टिव हमें सेट किए हैं, जो एम्स हमने सेट किए हैं, अगर उसे हमें अचीविंग करना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर पीरियड, एक टाइम होता है, एक प्रॉपर टाइम्स के हिसाब से एक हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि एक फाइनेंशियल या क्वालिटेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं. ओके, एक फाइनेंशियल या क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं यहाँ पे, और उसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं जनरली यहाँ पे बजट कहते हैं. ओके, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज अ बजटरी कंट्रोल. ये कंसेप्ट हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे. ओके, so that is the budgetary control is the actual means control which is the actual result as compared to the budgetary result. So that is the appropriate action may be taken in the regards of the deviations between the two budgetary control. Budgetary control has the following stage. Okay, so budgetary control, what is the actual means, that is the control of the actual result. Actual result with compare with the budgetary result. Budgeted result मतलब जो budgeted में जो information हम लोग ने बनाई थी, या जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट या फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट बनाया था, और जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट आया हुआ है, उससे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, उस एक्टिविटी को क्या करते हैं हम लोग कंट्रोल करते हैं. ओके, सो दैट इज अ बजटरी कंट्रोल. ओके, अब इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. ओके, तो अभी सपोज एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ने क्या किया कि यहाँ पे अकाउंट्स का पेपर लिखा उन्होंने, और उनको वो उस जो स्टूडेंट है जिन्होंने पेपर्स लिखा है, सपोज उनके माइंड में ये चल रहा है कि मुझे 75 मार्क्स मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, 75 मार्क्स मिलेगा. ओके, उन्होंने पेपर लिख दिया 75 मार्क्स, उन्होंने सोचा कि मुझे 75 मार्क्स मिलने वाला है, बट जब रिजल्ट आया तो उन्हें उनके जो मार्क्स आए वो 65 आए. ओके, तो बजटरी के हिसाब से अगर हम लोग सोचेंगे तो उन्होंने क्या किया था कि 75 यहाँ पे सोचा था, बट एक्चुअल उनका जो रिजल्ट है वो 65 है. तो एक्चुअल उन्होंने क्या किया, अब ये दोनों डेटा को कंपैरिजन कर रहे कि भाई मैंने तो सोचा था 75 आने वाला है, और 75 में से मैंने लिखा भी ऐसे था, बट मुझे एक्चुअल 65 मार्क्स मिले. तो मेरा यहाँ पे वेरिएंस कहाँ पे आया, डिफरेंस कहाँ पे आया, मेरा यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आया, और उस वेरिएंस को, उस डेविएशंस को, उस डिफरेंस को मैं क्या करूंगा, वहां पे ज्यादा फोकस करूंगा और उसका स्टडी करूंगा. ओके, तो अभी यहाँ पे कुछ प्रोसेस दिए, दैट इज द फॉलोइंग स्टेप्स, बजटरी कंट्रोल के कुछ स्टेप्स दिए गए, तो वो स्टेप्स हम लोग क्या करते पहले एक बार देख लेते. सो दैट इज फर्स्ट वन, डेवलपिंग द बजट. पहले हम लोग को बजट बनाना है, पहले हम लोग को क्या करना है, बजट बनाना है. ओके, द फर्स्ट स्टेज दैट इज अ बजटरी कंट्रोल इज अ डेवलपिंग द वेरियस बजट. सो दैट इज फर्स्ट स्टेज, दैट इज अ डेवलपिंग द वेरियस बजट. वेरियस बजट मतलब कैसे, बहुत से बजट होते हैं, परचेज बजट है. ओके,
तो अभी यहाँ पे अगर हम लोग वेरियस बजट की अगर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेरियस बजट कैसे होते हैं कि बहुत से बजट बताए। अब बहुत से बजट में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सबसे मेन बजट जो होता है वो हमारा सेल्स होता है। सबसे मेन बजट जो होता है हमारा वो सेल्स बजट होता है, क्योंकि सेल्स बजट के हिसाब से हम लोग आगे के बजट क्या करते हैं यहाँ पे सेट करते हैं। सेल्स बजट के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे सेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सेल्स बजट के बाद क्या होता है हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन बजट आता है। ओके, बाद में प्रोडक्शन बजट के बाद हम लोग का मटेरियल पर या परचेस बजट, लेबर बजट, ओवरहेड बजट। ओके, फिर हमारा कैश बजट होता है, बाद में हमारा फिक्स बजट होता है, फ्लेक्सिबल बजट होता है। ओके ओके, तो ये बहुत से ऐसे बजट हम लोगों को क्या करने पड़ते हैं कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे क्या करने पड़ते हैं डेवलपिंग करने पड़ते हैं। ओके, so that is the types of various budget. It will be necessary to identify the budget center in the organization and budget will be how to develop the each one of them. Okay, तो हर कंसेप्ट को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। हर, तो जहाँ पे जो आपका सबऑर्डिनेट जो होते हैं वो आपको पूछते हैं कि ये क्यों करना है और इससे कंपनी को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। Thus budget are developed for function like purchase, sales, production, manpower planning, as well as for cash, capital expenditure, machine hours, labor hours, and so on. The utmost the care of the should be the developing the budget. The factors affecting the planning should be studied the carefully, and budget should be developed after the through study of the same. तो यहाँ पे जब बजट हम लोग बना रहे हैं तो हमें एक केयरिंग बहुत करना जरूरी है कि जो बजट हम लोग बना रहे हैं वो हमारा जो बजट है वो सही, मतलब हम जो फ्यूचर में जो एक्सेप्ट कर रहे हैं उसी हिसाब से हमारा बजट भी होना चाहिए। ओके, सो दैट इज अ budgetary control. First, that is a development of budget. Now see, that is the second stage, recording of actual performance. अब actual में क्या हुआ, बजट मतलब that is a हम लोग ने हम करने वाले, that is a happening in futures. But what about the recording the actual performance? So that is the actual work, actual activity. Okay, so see here, there should be proper system of the recording of the actual performance achieved. Okay, so that is a recording. Recording, what recording? तो actual performance achieved, actual performance achieved. This will be facilitated to a comparison between the budget and actual. तो उससे क्या होता है कि हमारे पास तो बजट का डेटा है, अब हमने क्या किया एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी रिकॉर्ड किया, तो दोनों एक्टिविटी को, दोनों डेटा को, इंफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक कंपैरिजन कर सकते हैं। एंड इफिशिएंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम विल बी हेल्प टू रिकॉर्ड द एक्चुअल परफॉर्मेंस इफेक्टिवली। ओके, तो यहाँ पे इफिशिएंट अकाउंटिंग जो होता है या हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो आपको प्रॉपरली यहाँ पे क्या करता है, उस हिसाब से परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कर। बाद में हम लोग को कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन ऑफ द बजटेड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। अभी यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन में कैसे होता है कि देखो क्या दिया है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट of budgetary control is a comparison between the budgeted and actual performance. The objective of the such comparison find out the deviation. Deviation mean difference. जैसे मैंने 75 और 65 का यहाँ पे एग्जांपल दिया था स्टूडेंट का मार्क्स का, between the two and provide the base of taking corrective action. जो डिफरेंस जो आ रहा है तो क्यों आया डिफरेंस, तो उसके ऊपर एक प्रॉपर एक्शंस लेना है। ओके, तो दैट इज द करेक्टिव एक्शन लेना है उसके ऊपर। देन करेक्टिव एक्शन, अभी करेक्टिव एक्शन क्या होता है, द टेकिंग द अप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन बिटवीन द बजट एंड एक्चुअल रिजल्ट इज द essence budgeting. Okay, the budget is always prepare the future and hence there may be variation, that is a variation between the budgeted result and actual result. There is a need to be the investigation of the same and take the appropriate action on the deviation will not repeat in the future. ओके, तो अभी यहाँ पे क्या किया जाता है कि हम लोग जब कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को या बजटेड परफॉर्मेंस को या बजटेड डेटा को, तो हमें ये चीज का भी ख्याल रखना है कि हमें एक्शन लेना है। अब एक्शन क्यों लेना है, क्योंकि जो जो डेविएशन या जो डिफरेंस आया वो फ्यूचर में फिर से ना हो, वो फ्यूचर में फिर से ना हो, तो ये करेक्टिव एक्शन होता है। ओके, सो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द बजटरी कंट्रोल and that is the stages of the 4 stages of the budgetary control here. So that is first one, developing budget,
Second one that is recording the actual performance, comparison of the budgeting and actual performance, corrective action. ओके तो ये हमारे क्या होते हैं यहाँ पे बेसिकली 4 स्टेप्स है. नाउ जस्ट कम टू द जीरो बेस बजट. ओके अब ये जीरो बेस बजट जो होता है ये मतलब जीरो से स्टार्ट करना है. लॉजिक है जीरो का यहाँ पे मीनिंग ये होता है कि हमें जो चीज जो स्टार्ट करनी है वो जीरो से स्टार्ट करनी है. ओके अब जीरो बेस बजट इज ऑल्सो कॉल्ड डी नोवा बजट. डी नोवा बजट. ओके this budget is a refers to the budgeting from the beginning with the any reference to any post budget. ओके सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है कि जो बजट जो होता है वो बिगिनिंग विद रेफरेंस टू एनी पास बजट. तो हमें यहाँ पे अगर देखोगे जीरो बजट तो जीरो बेस्ड बजट इज मेथड ऑफ द बजटरी वेयर बाय ऑल एक्टिविटीज revalued are revalued each time budgeted formulated and every items of expenditure is fully justified. हर चीज यहाँ पे जस्टिफाइड करने जाती है. जीरो बेस्ड बजट इज इनवर्स फ्रॉम द स्क्रैच और जीरो. मतलब यहाँ से हम क्या करते हैं सब जीरो से ही स्टार्ट करते हैं. ओके तो ये हमारा जीरो बेस्ड बजट होता है. सो व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ द जीरो बेस्ड बजट हियर. ओके तो एप्लीकेशंस क्या होता है जीरो बेस्ड बजट का तो वो हम लोग देखेंगे. See, the following stage and steps involve the application of the zero based budget. Okay, stages देखो. Each separate activity of the organization is identified and called as a decision package. The decision package is actually nothing but document that identifies and describes in the an activity in such manner that it can be evaluated by the management and rank against other activities competing for the limited resource and decide whether to sanction of the same or not. Okay तो यहाँ पे बताया कि that is a separate activity होती है यहाँ पे और यहाँ पे decisions packages होते हैं. तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं जीरो बेस्ड बजट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. ओके तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है. यही है कि वो मतलब पैकेज डिसीजन पैकेज वो यही सब दिया हुआ है. ओके परफॉर्मेंस बजट. Functional budget, that is very important. Functional budget. The functional budget is are prepared by for each functions of the organization. Okay, so this budget are the normally prepared for a period, the period of 1 year and then broken down to each month. Okay, तो अभी functional budget में कौन से आते हैं? Yeah, functional budget that is first one sales budget. Okay. So what is the main role of the preparing of the sales budget here? So that is first point, sales budget. A sales budget is a show the forecast of the expected sales in the future period and the expression of the quantity of the product to be sold as well as monetary values of the same. Okay. तो यहाँ पे पहली बात तो हमें ये पता चलता है कि हमारा सेल्स फ्यूचर में कैसे रहने वाला है. बाद में क्वांटिटी समझते कि हम कितना सोल्ड करने वाले प्रोडक्ट और मॉनिटरी वैल्यू भी हमें समझते सेलिंग प्राइस क्या रख सकते हैं या सेलिंग प्राइस के बारे में या मनी रिलेटेड. मॉनिटरी मतलब दैट इज अ मनी वैल्यू. ओके तो ये 3 जो मेन पॉइंट्स है जो हमें क्या करते हैं सेल बजट के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फोरकास्ट कर सकते हैं. ओके तो ये भी हम लोग को समझता है. बाद में सेल बजट में भी प्रिपेयर द प्रोडक्ट वाइज, then area country wise, custom group wise, salesman wise, as well as like क्वार्टर मंथ वाइज या वीकली वाइज. ओके तो यहाँ पे बहुत से मतलब पार्ट्स है कि आप उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो यहाँ पे बजट अपना खुद का यहाँ पे सेट कर सकते हो. ओके सो दैट इज अ सेल्स बजट. नाउ जस्ट कम टू द प्रोडक्शन बजट. सेकेंड वन दैट इज अ प्रोडक्शन बजट. तो प्रोडक्शन बजट क्या होता है? सो दिस बजट इज शो द प्रोडक्ट टारगेट टू अचीव इन द ईयर ऑफ द फ्यूचर पीरियड. प्रोडक्शन का टारगेट क्या आपके आपके प्रोडक्शन कितना रखा हुआ है आप मतलब पूरे साल भर में या आप एक वीक में 2 वीक में कितना प्रोडक्शन आप बनाना चाहते हो. सो दैट इज द प्रोडक्शन टारगेट. ओके वो भी फ्यूचर पीरियड में. द प्रोडक्शन बजट इज प्रिपेयर इन क्वांटिटी एज वेल एज द मॉनिटर. हम लोग क्वांटिटी में बनाते हैं यूनिट्स. क्वांटिटी मींस यूनिट्स एज वेल एज द मॉनिटर मतलब दैट इज द पर यूनिट cost of per unit. Before the preparations of this budget, it is a necessary study of the principles of budget और की फैक्टर्स. ओके तो हमें बजट क्यों बनाना है ये पहले सोचना है.
The principal budget factors can be sales demand or the production capacity or availability of raw material. The policy of the management regarding of the inventory is also taken into the consideration. The production budget is normally prepared for the period of 1 year and broken down on monthly basis. The production target are decided by the adding the budgeting, the closing the inventory in the sales forecast and the subtracting in the opening inventory from the total of the same. The production cost budget is prepared by the multiple प्रोडक्शन टारगेट्स एंड बजटेड प्रोडक्शन और कॉस्ट यूनिट. तो यहाँ पे प्रोडक्शन बजट जो होता है ये हम लोग को क्वांटिटी मतलब यूनिट्स में हम लोग को बनाना है. और ये जो प्रोडक्शन बजट जो होता है अगर इसकी बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये पता चलता है कि कॉस्ट पर यूनिट हम जो बना रहे हैं वो सही ढंग से आ रही है कि नहीं. जो कॉस्ट पर यूनिट जो हम बना रहे हैं वो सही ढंग से आ रही है क्या नहीं वो देखने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे बजटरी का ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं. ओके अभी और एक इसमें एक होती है कि प्रोडक्शन बजट में हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बहुत से पार्ट्स कर सकते हैं. स्पेशली 3 पार्ट्स हम लोग कर सकते हैं उसके क्या कर सकते हैं 3 पार्ट्स कर सकते हैं. सो दैट इज वन मटेरियल या परचेज बजट, लेबर बजट या वेजेस, ओवरहेड बजट. फिर ओवरहेड के भी हम लोग कर सकते हैं उसके कि फिक्स ओवरहेड बजट या फ्लेक्सिबल ओवरहेड बजट. तो अगर हम जिस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे उस तरह से हम क्या कर सकते हैं उसके पार्ट्स यहाँ पे कर सकते हैं. ओके सी नेक्स्ट दैट इज अ मटेरियल जैसे मैंने अभी बताया था मटेरियल परचेज बजट. ओके तो अब इसके बारे में क्या दिया हुआ है. Okay. So this budget is a material that we परचेज ड्यूरिंग द कमिंग ईयर. ओके परचेज हम लोग फ्यूचर में कितना मटेरियल हम लोग सप्लायर से परचेज करने वाले हैं तो ये कंसेप्ट होता है. फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द दिस बजट प्रोडक्शन बजट is the starting point of the key factor. Okay if the raw material availability is the key factor it becomes a starting point. The desired closing inventory of the raw material is added to the quantity as per the production budget and the opening inventory is subtracted from the gross requirements. This budget is prepared in the quantity as well as the monetary terms and the help the immensely in the planning of the purchase of raw material. तो यहाँ पे अगर availability of the storage space, financial resource कैसे है हमारे बाद में various level of the material like my sorry तो यहाँ पे कैसे दिया हुआ है कि यहाँ पे बजट हम लोग करते हैं मैक्सिमम. तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे. ओके तो ये मटेरियल परचेज बजट जो होता है कि फ्यूचर में हम लोग को कितना मटेरियल या रॉ मटेरियल परचेज करना है सप्लायर से तो वो भी हम लोग क्या करते हैं क्वांटिटी और प्लस मॉनेटरी टर्म्स में क्या करते हैं वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं. कैश बजट. ओके तो कैश बजट दैट इज अ कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो मतलब हमारे से हम कितना कैश इनफ्लो करने वाले फ्यूचर में हम कितना कैश आउटफ्लो करने वाले हैं. तो ये सब उसकी जो जानकारी जो होती है वो सब हमारे किसके बजट में होती है यहाँ पे कैश बजट में होती है. ओके नाउ जस्ट सी दैट इज अ मास्टर बजट. ओके मास्टर बजट. ओके तो मास्टर बजट इज अ कॉल्ड फंक्शनल बजट. मास्टर बजट इज अ कॉल्ड फंक्शनल बजट. ओके तो ये मास्टर बजट जो होता है वो कंबाइंड बजट होता है कॉमन बजट होता है. ओके एंड इसे मास्टर बजट को हम लोग कॉन्फ्रेंसिव बजट भी कहा जाता है. ओके ये सब बजट का मतलब एक ही बजट का मतलब ये होता है दैट इज अ सेट होता है. ये सेट होता है सब बजट का परचेज सेल्स मटेरियल बजट का एक सेट होता है और दैट इज अ मास्टर बजट. तो इसे हम लोग क्या क्या कहते हैं मास्टर बजट कहते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट दैट इज द फर्स्ट वन फिक्स बजट. तो फिक्स बजट क्या होता है कि जो फिक्स परसेंटेज ऑफ द कैपिटल यूटिलाइजेशन होते हैं हमारे तो ये हमारे कैसे होते हैं दैट इज कॉल्ड फिक्स बजट. ओके तो ये हमारा कैसे होता है यहाँ पे फिक्स बजट होता है. तो फिक्स बजट में हमारा यहाँ पे ये होता है कि जो फिक्स परसेंटेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो यूज होती है उसमें हम क्या करते हैं फिक्स बजट करते हैं. वैसे ही फ्लेक्सिबल भी होता है. फ्लेक्सिबल मतलब जो फिक्स नहीं है दैट इज अ फ्लैक्चुएट.
तो जो फ्लैक्चुएट्स है, मतलब जैसे अभी कैसे 50% है, 60%, 70%, 80, 90, तो हमारी जैसे कैपेसिटी बढ़ती है तो उस हिसाब से हमारे बजट में भी क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंस आता है। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ बजट। ओके, सो दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ बजट में पहले होते हैं बजट कमेटी। पहले क्या करते हैं यहाँ पे बजट कमेटी। सो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बजटरी कंट्रोल सिस्टम देयर नीड टू द बजट कमेटी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्मॉल या मीडियम साइज पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे खुद क्या करती है, एक बजट कमेटी बनाती है। और ये बजट कमेटी क्या करती है, या बजट ऑफिसर्स होता है या जो डिपार्टमेंट्स के हेड जो होते हैं वो क्या करते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले बजट बनाने से पहले वो क्या करते हैं, स्क्रूटिनाइज करते हैं कि पॉलिसी को, बाद में अवेलेबल ऑफ रिसोर्स को, हर चीज को यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग वेरीफाई करते हैं, स्क्रूटिनी करते हैं, और उस बेस के ऊपर क्या करते हैं, यहाँ पे बजट बनाते हैं। देन बजट सेंटर मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हर चीज के ऊपर यहाँ पे एक कंट्रोल होना जरूरी है। बजटरी कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, हर चीज के ऊपर यहाँ पे कंट्रोल करता है। अभी यहाँ पे बहुत से ऐसे सेंटर्स होते हैं, जैसे मैन पावर है, प्लानिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, बाद में प्रोडक्शन है, बाद में लेबर है। तो ऐसे बहुत से सेंटर्स के ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बजट करते हैं। बजट का कोई पीरियड नहीं होता, 1 वीक का भी हो सकता है, 1 ईयर का भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई पर्टिकुलर पीरियड ऐसा फिक्स नहीं है। 5 साल का भी हो सकता है, 3 साल, 3 इयर्स का भी हो सकता है, 5 मंथ का भी हो सकता है। मतलब पीरियड इज नॉट अ स्पेसिफिक पीरियड। ओके, प्रिपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ओके, तो यहाँ पे कैसे होता है कि एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का रोल यहाँ पे क्या होता है कि देयर शुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट दैट शुड क्लियरली डिफाइन द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल वेरियस एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे बजट के हिसाब से यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट बनाया जाता है कि किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। मिस्टर ए को मतलब क्या देना, मिस्टर ए इज एम्प्लॉय ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी, एज्यूम इट। तो ये मतलब यहाँ पे किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता है, तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का एक चार्ट बनाया जाता है। ओके, देन बजट मैन्युअल। तो मैन्युअली यहाँ पे बजट क्या किया जाता है, यहाँ पे फ्रेम किया जाता है। ओके, सो दैट में प्रिंसिपल ऑफ बजट फैक्टर। तो प्रिंसिपल ऑफ बजट फैक्टर में सेल्स है, तो सेल्स में क्या क्या देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर सेल्स में क्या क्या, बजट में क्या चीज होती है, मटेरियल में क्या होता है, लेबर में क्या होता है, प्लांट में क्या होता है, मैनेजमेंट बजट में क्या होता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में क्या चाहिए। तो ये सब चीजें क्या की जाती है, यहाँ पे देखी जाती है, वेरीफाई की जाती है और उसको समझाया जाता है। ओके, सो दैट इज अ बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग ऑफ द बजटरी कंट्रोल। ओके, तो अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं। ओके, सो हियर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, ये जिस तरह से क्वेश्चन दिख रहा है वो ऐसे मतलब इजी नहीं है और जैसे इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ कुछ कंसेप्ट ऐसे जो यहाँ पे इन्होंने क्लियर करने की कोशिश की है, बट यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएंगे आपके। तो खाली जरा ध्यान देना क्वेश्चन किस तरह से, पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ तो थोड़ा आप प्लीज लोग ध्यान दे देना। Okay, see here, that is the question number 1. Z Limited has prepared the following sales budget for the first 5 month 2011. तो सेल्स बजट बनाया हुआ है उन्होंने 5 महीने का। So that is month 5 month, that is a start from January, February, March, April and with the May. Sales budget, that is a units. It is a units. Okay, 10,800, 15,600, 12,200, 10,400, 9,800. Okay, so inventory fixed goods at the end of the every month to be equal to 25% of the sales of the next month. Inventory finished goods every end of month, मतलब finished goods का closing वाला है। ओके, थोड़ा पढ़ते वक्त थोड़ा सा मतलब जरा ध्यान, ऑल ऑफ यू जस्ट पे अटेंशन हियर। फिनिश गुड्स एंड ऑफ द एवरी मंथ, मतलब क्लोजिंग हुआ एंड ऑफ द एवरी मंथ, इज टू बी इक्वल 25%। किसके 25? दैट इज द नेक्स्ट मंथ के, बट सेल्स के, किसके सेल्स के नेक्स्ट मंथ के। ओके, मतलब जैसे मैं जैन निकाल रहा हूं तो जैन का अगर मुझे फिनिश गुड्स निकालना है तो मैं फेब का क्या करूंगा, यहाँ पे 25% लूंगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर मैं फेब का निकाल रहा हूँ तो मार्च का 25% लूंगा। फिनिश गुड्स
ओके, बाद में अप्रैल का निकाल रहा हूं तो यहाँ पे 10,400 का निकाल रहा हूं, मार्च का निकालने का था। अगर अप्रैल का फिनिश गुड्स मुझे चाहिए तो ये। ओके, every unit produce required two types of material in the following quantities. Okay, तो एक मटेरियल हम लोग को बनाने के लिए, जब हम मटेरियल बना रहे तो मटेरियल बनाने के लिए मटेरियल ए, ओके, मटेरियल ये जो है 4 kg कंज्यूम हो रहा है और मटेरियल जो बी है वो हमारा 5 kg कंज्यूम हो रहा है। ओके, मटेरियल इक्वल टू 1/2 of the requirements of the next month production. मटेरियल मटेरियल है, अब ये मटेरियल रॉ मटेरियल का दिया हुआ है, is equal to the 1/2 equal to in the production end of the every month, it's the requirement of the was met for January 2011. ओके, तो अभी हम लोग इसकी बात करें तो ऊपर फिनिश गुड्स का दिया हुआ था, ये रॉ मटेरियल का दिया हुआ है, ये किसका दिया हुआ है, रॉ मटेरियल का दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट में क्या बता रहा है, मटेरियल इक्वल टू 1/2, दैट इज 50%। किसके 50% चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 50% किसका ले रहा है यहाँ पे हम लोग, तो जो अमाउंट आ रही है रिक्वायरमेंट्स अमाउंट, रिक्वायरमेंट्स कौन सा अमाउंट, तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स अमाउंट आ रही है, ये जो रिक्वायरमेंट्स अमाउंट में फाइंड आउट करके बताऊंगा आपको, तो जो रिक्वायरमेंट्स अमाउंट जो आ रही है उसका हमें क्या करना है, यहाँ पे हाफ लेना है, मतलब अभी 50,000 है तो 25 लेना है, और वो भी क्या लेना है हमें, वो भी हमें क्या लेना है यहाँ पे कि क्या लेना है हमें, ओपनिंग बैलेंस, क्या लेना है, ओपनिंग। ओके, दैट इज अ ओपनिंग, दिस रिक्वायरमेंट मेड फर्स्ट जनवरी, दैट इज अ ओपनिंग। ओके, प्रिपेयर द फॉलोइंग बजटेड for the quarter ending on 31st March. It's a March. It's a printing mistake. 2011. Production budget quantity wise बनाना है, तो क्वांटिटी यहाँ पे दो दी हुई, क्वांटिटी यहाँ पे कितनी दी गई हमें, दो दी गई। सो क्वांटिटी ए एंड क्वांटिटी बी। ओके, एंड मटेरियल परचेज बजट। ओके, कोई इशू नहीं है। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं तुमको कुछ चीजें पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि जो फिनिश गुड्स का जो होता है, देखो फिनिश गुड्स का जो ओपनिंग या क्लोजिंग जो यूज होता है हमें, वो हमें प्रोडक्शन बजट में यूज होता है। किसमें, प्रोडक्शन बजट में, किसमें होता है, प्रोडक्शन बजट में उसका यूज हमें होने वाला है। ओके, किसकी बात कर रहा हूं मैं, फिनिश गुड्स की, याद रखो। तो यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक लिया रहेगा, ये फिनिश गुड्स का लिया रहेगा। तो ये जितने भी ओपनिंग स्टॉक है ये फिनिश गुड्स के रहेंगे। अब यहाँ पे भी जो लिए होगे मटेरियल में, तो मटेरियल में किसका ले रहेगा, रॉ मटेरियल। बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, ये याद रखना है कि हमें क्या कौन सा कब क्या लेना है। ओके, तो अभी हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का निकालेंगे, फिर हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का निकालेंगे। ओके, तो अब उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कॉलम में पहले सेट कर देता हूँ, मतलब आपको समझने के लिए थोड़ी इजी रहेगी। ओके, अब ये यहाँ पे क्या दिया, मंथ दिए, सेल्स दिए। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 25% निकाल दो, तो 10,800 का 27, दैट इज 2,700। 15,600 का 17 पर 25%, 3,900। थोड़ा ऊपर नीचे होगा, थोड़ा समझ लेना हमें। ओके, तो पहले यहाँ पे मैं देखूंगा 2,700। ओके, 15,600 का 3,900, ये क्रॉस में यहाँ साइड में लिखता हूँ, मतलब जगह हम लोग को प्रॉपरली हो जाएगा यहाँ पे। 12,200 का 25%, दैट इज 2,800। 10,400 का 2,600।
नीचे ही लिख लेते हैं। और 9,800 का 25%, 2450, 2450। यहाँ पे भी मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, 3,900। थोड़ा सा आप समझ लेना। अब ये जो है, ये मैंने क्या किया, 25% निकाला हुआ है। ये मैंने क्या किया, 25% निकाला। ओके, सेल्स का। ओके, ये 25% बोला है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, ओपनिंग है। ये मेरा ओपनिंग है। ओके, ये मेरा ओपनिंग है। ओके, तो ओपनिंग ये है मेरा कि 2700 का ओपनिंग क्या रहेगा, मतलब जनवरी का ओपनिंग 2700 है। ओके, और यहाँ पे फिर इसका फेब का ओपनिंग क्या 3000 है। तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट मंथ का जो ओपनिंग है वो लास्ट मंथ का क्या रहेगा, क्लोजिंग रहेगा। मतलब 2007 ओपनिंग है, तो यहाँ पे 3009 ओपनिंग है, तो मतलब जैन का जो क्लोजिंग जो रहेगा वो क्या रहेगा, 3900 रहेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, समझ में आया सबको मैंने क्या बोला, कि यहाँ पे ये सब ओपनिंग बैलेंस दिए हुए, तो ये जो फेब का जो ओपनिंग है वो जैन का क्या रहेगा, क्लोजिंग रहेगा। तो वही हम लोग को क्या करना, अच्छी तरह से लिखना है। अब मैं वही लिख के ले रहा हूँ। अब ये फिनिश गुड्स है। ओके, ये फिनिश गुड्स है ये। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लोजिंग लिखूंगा 3900। ओके, 3900। ओके, बाद में 2800, ये कौन सा, ये 3000 जैन का है, ये जैन का है। अब फेब का मैं लिखूंगा। ओके, फेब का मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 2800, ये फेब का। ये फेब का। ओके, ये क्लोजिंग है 2600। ये मार्च का क्लोजिंग। ओके, और 2450, 2450, ये मेरा अप्रैल का। ओके, तो ये अब मेरा हो गया ओपनिंग और क्लोजिंग। समझ में आया। मैंने पहले क्या किया, इनका सेल्स का 25% निकाला। तो ये जो मैंने 25% निकाला, सेल्स का बोला था उन्होंने फिनिश गुड्स के लिए, तो ओपनिंग निकाला। तो जो फेब का जो ओपनिंग है वो जैन का क्लोजिंग है, जो मार्च का जो ओपनिंग है वो फेब का क्लोजिंग है, जो अप्रैल का जो ओपनिंग है वो मार्च का क्लोजिंग है, और जो मई का जो क्लोजिंग है वो अप्रैल का, मई का जो ओपनिंग है वो अप्रैल का क्लोजिंग है। ओके, तो ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये वर्किंग नोट जो पहले दिया वो सॉल्व करूंगा। ओके, तो अभी देखो, दैट इज अ प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स। ओके, तो अभी यहाँ पे बेसिकली किस तरह से करना है, तो यहाँ पे देखो, पहले दिया है सेल्स। तो हम लोग को 3 मंथ का ही बोला, क्या बोला है कि द प्रिपेयर द फॉलोइंग बजट क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2011। तो यहाँ पे हम लोग को 31 मार्च करना है, quarter ending. Okay, prepare the following budget for the quarter ending 31st March. Okay, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 3 महीने का ही करना है। क्वार्टर एंडिंग में तो 3 महीने एंडिंग कर रहे हैं ऐसा, तो दैट इज जनवरी फरवरी मार्च। ओके, तो सेल्स तो जनवरी फरवरी मार्च ले, जैन फरवरी मार्च। ओके, ऊपर लिखा प्रोडक्शन में सेल्स, तो सेल्स 3 साल का कितना दिया है, तो जैन का दिया 10,800, 5,600, 12,200। तो जैसे के जैसे लिखा। अब यहाँ पे इसमें क्या करना है, हमें क्लोजिंग ऐड करना है। इक्वेशन देखो क्या है, इक्वेशन देखो क्या है, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स, माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स। ओके, तो ये हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्लोजिंग लिखना है। तो यहाँ पे जैन का क्लोजिंग क्या दिया हुआ है, तो जैन का क्लोजिंग 3,900 दिया, देखो 3,900। इसका कितना दिया हुआ है यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे देखो, अभी ये 3,900 दिया हुआ है, तो ये सीक्वेंस से जाएंगे, 2,800 एंड 2,600। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग में 600 है। okay, देखो, ये 3050 और 2,600। ओके,
देन नेक्स्ट वन यहाँ पे टोटल किया, ये इसका टोटल, ये दोनों का टोटल यहाँ पे नीचे आएगा, ये दोनों का टोटल यहाँ पे आएगा, और ये दोनों का टोटल यहाँ पे नीचे आएगा। फिर हमारा ओपनिंग स्टॉक आएगा, तो ओपनिंग स्टॉक भी हमारा निकला 2007, 3900 एंड 3050। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हुआ रहेगा, प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगा, तो आप थोड़ा सा देख लेना। ओके, तो ये आया हमारा, तो हमारा ये नेट रिक्वायरमेंट्स आया, मतलब प्रोडक्शन अभी अभी कितना हम लोग को नेट रिक्वायरमेंट्स कितना है हमारा 12,000, 4,750 और 11,750। ओके, तो ये हम लोग का रिक्वायरमेंट्स आया। ओके, ये हमारा क्या आया, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आया 12,000, 14,750, 11,000। ओके, तो ये हमारा प्रोडक्शन के हिसाब से यूनिट है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स निकालने। ओके, ये नेट रिक्वायरमेंट है, बट हमें एक्चुअल क्या निकालना है, यहाँ पे ग्रॉस रिक्वायरमेंट, एक्चुअल रिक्वायरमेंट निकालना, ये हमारे प्रोडक्शन से, ये हमारे क्या प्रोडक्शन से। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मटेरियल ए के लिए जा रहा हूँ, तो मटेरियल ए में मैंने कितना कंज्यूम किया, 4 kg। ओके, तो ए बी सी, तो मेरा नेट रिक्वायरमेंट क्या था, 12,000, 14,750, 11,750। ये यहाँ से आया हुआ है, ये यहाँ से आया हुआ है। ओके, ये जो अमाउंट है ये यहाँ से मंथ वाइज है, इंटू 4, इंटू 4, इसको क्या करना है, इंटू 4, 12,000 इंटू 4, 14,800, 14,750 इंटू 4, 59, 11,750 इंटू 4, दैट इज क्यों 4 किया, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल ए के लिए 4 kg किया, और हमारा यहाँ पे मटेरियल ए के लिए हम लोग मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट बना रहे। ओके, तो इसलिए 4 किया। अब नेक्स्ट बी में कितना दिया, 5 दिया, तो हम लोग 5 लेंगे वहां पे। ओके, तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, 5 लेंगे। ओके, तो ये हमारा 48, 59 और 47 आया, तो ये हमारा रिक्वायर। अब हमें करना है यहाँ पे रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक, तो रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक की ऐसे ही करना है। रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक में उन्होंने क्या बताया कि मटेरियल इज इक्वल टू हाफ, 1.5 रिक्वायरमेंट्स ऑफ द नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन। मतलब अभी इसका 24 का हाफ कितना करेंगे, 24,000। ओके, बाद में 59 का हाफ 29,500, बाद में 47,000 का 23,500, और बाद में 41 का हाफ 20,500। तो ये हाफ हम लोग ने इसके निकाले। ओके, ये हाफ क्या किए हम लोग ने यहाँ पे निकाले। ओके, तो ये हाफ निकालने के बाद, ये हाफ निकालने के बाद अब यहाँ पे 25 कैसे आया सर, तो ये 25 क्या क्या, जैसे मैंने इधर यहाँ पे सबका लिया था ना, वैसे ये मैंने यहाँ पे मैंने मार्च का भी किया ना, वैसे मुझे अप्रैल का भी करना है। वहीं पे मुझे क्या करना है, अप्रैल का भी यहाँ पे अगर आप कॉलम करोगे तो आपको आ जाएगा, अप्रैल का भी आप करोगे यहाँ पे तो आपका यहाँ पे अप्रैल का भी अमाउंट आ जाएगा। ये कौन सा है, 48,000, ये 48,000 जैन का है, ये देखो 48,000 ये इसका है आपस में, 59,000 इसका है, 47,000 ऐसा। तो अभी जैसे हम लोग यहाँ पे मार्च का करेंगे तो मार्च के हिसाब से हमें ये इधर का अमाउंट मिलेगा, उसका डबल करेंगे हम, 4 इंटू 4 करेंगे, और उसका भी हम लोग का मार्च का अमाउंट अभी यहाँ पे 41,000 आ जाएगा। ओके, तो इसका अभी ये क्या, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, ये हमारा ओपनिंग है। ओके, तो अब ये कौन सा जनवरी है, ये फेब है, ये मार्च है, और ये हमारा अप्रैल है। ओके, तो ये हम लोग ने अभी यहाँ पे बना लिया, ये यहाँ पे बना लिया। ओके, तो अभी ये बनाने के बाद ओके ये बना लिया अप्रैल तक का, तो ये मेरा ओपनिंग है, ओपनिंग 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 ओपनिंग। तो फेब मतलब मेरा फेब का ओपनिंग मतलब मार्च का क्या रहे मेरा, जैन का क्या रहेगा, क्लोजिंग रहेगा। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है, ऐड। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा फिर 29,500, ये देखो क्या ये क्लोजिंग स्टॉक जैन का, फेब का ओपनिंग है, बट ये कौन सा फेब का ओपनिंग है ना, बट जैन का क्या है, क्लोजिंग है। जैसे यहाँ पे हम लोग ने किया उल्टा, वैसे यहाँ पे वो लॉजिक लगा के करना है हम लोग को। तो यहाँ पे 29,500, 23,500, 20,500, तो ये हमारा ग्रॉस रिक्वायरमेंट आया। फिर उसमें ओपनिंग, तो ओपनिंग जैसे के वैसे जैन फरवरी मार्च 24,000, 29,000, 23,500, और ये हमारा नेट रिक्वायरमेंट आया इस मंथ के लिए, मटेरियल ए के लिए। मटेरियल बी का भी ऐसे ही करना है हमें कि मटेरियल बी इंटू 5 करना है, 12, यही सेम यही लेना है यहाँ पे, खाली यहाँ पे इंटू क्या करना है, 5 करना है। 12,000 इंटू 5, 60,000, 14,755, 70, 3,750, 11,750, 58,750। बाद में सेम ऐसे ही करना है हमें कि यहाँ पे जैसे ओपनिंग निकाला तो इसका भी वैसे ही हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्लोजिंग निकालना है। जैसे यहाँ पे 60 का हम लोग क्या करेंगे, हाफ निकालेंगे,
जैसे यहाँ पे 48 का निकाला तो इससे आप निकालेंगे तो ये अमाउंट आपको बेसिकली आ जाएगी। जैसे ये किया वैसे ही सेम करना है। ओके, तो ग्रॉस मिलेगा लेस ओपनिंग, तो हमारा यहाँ पे नेट रिक्वायरमेंट्स आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्या है, नेट रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे आ गया। ओके, देन प्रोडक्शन फॉर द अप्रैल, अप्रैल का प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग ने 10,250 इक्वी दिया हुआ है कि सेल्स कितना हुआ 10,400 400, क्लोजिंग दिया वो निकाला हमने, ओपनिंग निकाला तो हमारा अप्रैल का इतना यूनिट्स है। मटेरियल रिक्वायर फॉर अप्रैल तो 41 और ये 51 to 50। ओके, तो ये इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन करने का था। ओके, तो बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर पहली बात तो ये कंसेप्ट क्लीन करना है हमें कि हमें यहाँ पे क्या करना है, फिनिश गुड्स निकालना है। ओके, तो फिनिश गुड्स आपको किस तरह से निकालना है ये आपको क्वेश्चन में पहले से दिया होता है। तो फिनिश गुड्स को हम लोग प्रोडक्शन बजट के लिए इस्तेमाल करेंगे और रॉ मटेरियल के जो ओपनिंग और क्लोजिंग जो होते हैं स्टॉक, वो उसको हम लोग यूज करेंगे हमारे मटेरियल में। ओके, तो मटेरियल हर इसका ओपनिंग और क्लोजिंग हर मटेरियल वाइज वहां पे अलग अलग होगा, क्योंकि इनका जो एडजस्टमेंट होता है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया होता है। और रिक्वायरमेंट किस तरह से होता है, इट्स अ नंबर ऑफ केजी कंज्यूम इन पर्टिकुलर मटेरियल। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मटेरियल ए में 4 था, मटेरियल बी, तो उनका ओपनिंग और क्लोजिंग रॉ मटेरियल का भी चेंज होगा, याद रखो। ओके, तो ये कंसेप्ट हम लोग को क्या करनी, दिमाग में अच्छी तरह से रखनी है। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करने का था। ओके, बाद में और एक उन्होंने क्वेश्चन दिया यहाँ पे, देख लो क्या दिया, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2 हियर। A Limited manufacture the single product P with the single grade of leather. A single product ही बना रहे. The sales budget is a finished goods stock budget are the first quarter ending 30 June 2011 as follows. तो sales 1,400, opening और closing दिया हुआ है. The goods import only when the production work is complete and the budget is a 10% finished would be scrap. 10% यहाँ पे क्या स्क्रैप आ रहा है, बजट में हम लोग क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे 10% स्क्रैप बता रहे हैं। ओके, याद रखो, और ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। द स्टैंडर्ड लेबर इज द कंटेंट इज अ प्रोडक्ट पी इज 3 hours 3 hours। द बजट इज अ प्रोडक्टिविटी रेशियो इज डायरेक्टली 80% ओनली, तो प्रोडक्टिविटी कितना 80% है। द कंपनी एम्प्लॉयज 36 डायरेक्ट ऑपरेटिव हु आर द एक्सपेक्टिंग एवरेज 144 वर्किंग आवर्स इन द 1 quarter। 3 क्वार्टर मतलब 3 month। ओके, तो 144, तो दैट इज द प्रोडक्शन बजट, डायरेक्ट लेबर बजट एंड कमेंट। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्शन बजट लास्ट टाइम बनाया वैसे, सेल्स हमारा लिखा, हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, वही हर वक्त वही क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, ग्रॉस रिक्वायरमेंट आया हमारा, बाद में उसमें क्या किया हमने, ओपनिंग माइनस किया, तो हमारा इतना आया। ओके, बट 10% उन्होंने क्या बताया था, वेस्टेज बताया था, तो 10% मैंने निकाला यहाँ पे। सो 10% कितना आया मेरा यहाँ पे, यह है, तो मेरा टोटल रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा 10% ये रहेगा, तो इट्स अ 10, इट्स अ 90% and it's 100, इट्स 100, ये 100 होगा हमारा। ओके, तो ये कंसेप्ट है, तो यहाँ पे हमारा टोटल रिक्वायरमेंट्स आया है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लेबर देखेंगे। तो डायरेक्ट लेबर के लिए हम लोग को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिए, 3 hours काम कर रहा है, 144 वर्किंग है, और यहाँ पे 36 एम्प्लॉई है, देखो फिर। सो दैट इज टोटल आवर्स रिक्वायर्ड 1600, ये यहाँ से हम लोग ने यहाँ से यहाँ पे ले ली। ओके, इंटू 3, तो मैंने बताया था 3 hours काम कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो 3 hours हम लोग काम कर रहे हैं, तो 3 hours तो 4,800 hours। प्रोडक्टिविटी कितना हमारा 80% है, प्रोडक्टिविटी कितना 80, सो दैट इज 4,800 to 80, दैट इज 6,000। ओके, तो दैट इज 80, तो 100 हम लोग ने ये 100% लिया, सो 4,800 इज इक्वल टू 80। तो हाउ मच फॉर द 100, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और फिर हमारे बजट आवर्स कितना अवेलेबल 36 मैंने, और 144 आवर्स हम लोग काम किए पूरे, तो हमारा शॉर्टफॉल आ रहा है 186। तो हमारा यहाँ पे शॉर्टफॉल कितना आ रहा है, 186 आ रहा है। ओके, सो दैट इज द सेकंड क्वेश्चन हियर। एक बार फिर से देखते हैं कि क्वेश्चन में हम लोग को पहले प्रोडक्शन बजट बोला, सेम वैसे ही करना है। प्रोडक्शन बजट निकालते क्या करना है, सेल्स प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स लेस ओपनिंग फिनिश गुड्स। ओके, तो ये हमें हमें क्या मिलेगा, वहां पे रिक्वायरमेंट्स मिलेगा, हमें वहां पे रिक्वायरमेंट्स, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स मिले। याद रखो कि
यहाँ पे क्या करना है प्रोडक्शन बजट के लिए हमेशा सेल्स में क्लोजिंग फिनिश गुड्स ऐड करना है और लेस ओपनिंग फिनिश गुड्स करना है। तो पहले सेल्स कितना दिया 4, तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग ने क्या किया यहाँ पे ऐड किया, उसमें से क्लोजिंग लेस किया, ये ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पे ऐड किया, तो हमारा यहाँ पे रिक्वायरमेंट आया नेट, बट उन्होंने क्या बताया कि 90%, तो हम लोग ने वेस्टेज 10%, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा इतना रिक्वायरमेंट्स आया। तो फिर हमारा टोटल स्टैंडिंग आवर्स कितना है 3 आवर्स के हिसाब से दिया। देखो द स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर कंटेन्स द प्रोडक्ट 3 आवर्स, तो 3 आवर्स के हिसाब से मैं यहाँ पे क्या करूंगा 4800। तो प्रोडक्शन एक्टिविटी 80% दी हुई है ये, तो मैं एक्चुअल आवर्स कितना निकल 100%, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करूंगा, तो मेरा यहाँ पे 6000। तो बजट में कितना बोला है 36 मैन वर्किंग कर रहे हैं, और वो कितना 1 क्वार्टर में कितना आवर्स काम कर रहे हैं 144, सो 51, तो शॉर्टफॉल यहाँ पे 861 का यहाँ पे आ रहा है। ओके,